These are the points that we did it in our last class. Non-metals, for example, oxygen. If it is a metal, अगर ये metal के साथ है, तो it belongs to group 6. It belongs to what? एक मिनट साथ. It belongs to what? Group 6. Group 6 का चार्ज क्या होना चाहिए? Real charge 2 minus. So अब ये group 6 का चार्ज मुझे पूरे सोडियम का चार्ज बता रहा है, that is 2 plus. But see how many atoms of sodium are there? 2. To simplify the charge 1 plus. इसका मतलब इस बात से ग्रुप 1 का चार्ज भी कंफर्म हो गया, राइट? ये पॉइंट जनरलाइज, यानी ये 3 पॉइंट्स रियल ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करते हैं, राइट? ये बात हमारी काफ़ी डिटेल डिस्कस हुई लास्ट क्लास के अंदर. इन्हीं तीनों पॉइंट्स को लेते हुए हमने सारा अपना डिस्कशन किया. अब एक और एग्जांपल देखो. For example, you have a compound potassium nitride. So this is a non-metal with metal. This belongs to which group? Group 5. So इसकी oxidation state क्या होनी चाहिए? 7. 3 minus, 5 की 3 minus, 6 की 2 minus, 4 की 4 minus, 7 की 1 minus. तो अभी 5 की 3 minus, so this is 3 minus. So what is the charge on entire potassium? This is 3 plus. But how many atoms of potassium are participating? 3. To simplify it for per atom, it is 1 plus. सर आपने इसको 1 एटम के लिए क्यों फाइंड किया? रेडॉक्स के लिए मुझे हमेशा सिंप्लीफाई करके पर एटम चार्ज को कैलकुलेट करना है. कोई और मिसाल देख लीजिए. MgBr2. Br belongs to group 7. Group 7 का रियल चार्ज क्या है? 1 minus. How many bromine are there? 2. One bromine has 1 minus, so 2 bromine has 2 minus, so magnesium would have 2 plus. Magnesium का चार्ज इसने सही बताया. Magnesium belongs to which group? Group 2. So it should have what charge? 2 plus. और अब तुम ब्रोमीन का पर एटम चार्ज हासिल कर सकते हो, that is 1 minus. हमें पर एटम चार्ज तक की बात करनी है. मेरे ख्याल में हमने पॉइंट नंबर 4 भी डिस्कस किया था. ये पुरानी बात है. पॉइंट नंबर 4 क्या कहता था? In case of compounds of two non-metals, in case of compounds of two non-metals, जब दो non-metal का compound होगा, तो real charge will be given to that atom. मैंने पॉइंट लिखा था, which is दो कंडीशंस हैं, which is more on top of the periodic table, otherwise which is more on right side of the periodic table. ठीक है, जो ऊपर है या जो राइट साइड पे, आप जरा देखो. और मैंने कुछ नॉन मेटल्स बनाए थे, यानी पीरियोडिक टेबल का कुछ हिस्सा ड्रॉ किया था.
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और कौन से नॉन मेटल है मेरे पास? सेलेनियम, ब्रोमीन, और कौन है? आयोडीन। ओके, अब कंपाउंड देखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो, लेट मी आस्क समवन, जस्ट हैंग ऑन। ऑलराइट, बैक नाउ। अब मैं किसी को पूछता हूँ, मेरे पास कौन कौन है? राव साहब, कैन यू ओपन योर माइक? यस सर। हाँ राव, ये बताओ कि इन दोनों में से पीरियोडिक टेबल में ऊपर की पोजीशन पे कौन मौजूद है? तो दोबारा रिपीट कीजिएगा। इन दोनों एलिमेंट्स में से, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कौन ऊपर मौजूद है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑब्वियसली, ये दिख रहा है मुझे, ये ऊपर है। अच्छा, जो ऊपर होता है ना, वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझे उसको रियल चार्ज देना है। अब इनका चार्ज 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस एंड 1 माइनस। अच्छा जी, तो रियल चार्ज, शाबाश जोसेफा, रियल चार्ज शुड बी गिवन टू ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितने होंगे? 6 माइनस। और सल्फर पे कितने होने चाहिए? 6 प्लस। पर एटम ऑक्सीजन का चार्ज क्या रहेगा? 2 माइनस। तो मैं यहां लिख सकता हूं सल्फर इज इक्वल टू 6 प्लस, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 माइनस। याद आई सबकी याददाश्त वापस? हमने यहां तक का डिस्कशन ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में किया था। प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। हाँ, रिपीट वाला भी कर देता हूँ। आपके रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ओके। एक केस और करेंगे, साथ गौर से देखिए। मेरे पास है पी PCl5. Examiner wants to know what charge does phosphorus has in this compound. तो तुम ये देखो, पहले तो इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट ऊपर है पीरियोडिक टेबल में जिसका पीरियड शॉर्टर है? सर, दोनों ही एक ही पीरियड में है, यही जवाब होगा तुम्हारा। इफ बोथ आर इन द सेम पीरियड, what I have to follow, I have to see which one is on right hand side. Chlorine is on more right, so chlorine will get its real oxidation state, which is 1 minus. So how many chlorine are there? 5. So this will be 5 minus. So phosphorus would be 5 plus. Phosphorus will be 5 plus. So simplify the charge on chlorine and write P 5 plus Cl 1 minus. एक और कंपाउंड का अब मैं आपको देता हूं। यू टेल मी,
compound is CS2. Find the charge. एक CS2 नहीं, CS2 थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। एक मिनट रुको शांत, जो भी मैसेज कर रहे हैं। SeBr6। तो मुझे सेलेनियम का चार्ज बताओ क्या होना चाहिए। यस, 7 पी पर फॉल्स चार्ज है, जिसका रियल नहीं है। एक एलिमेंट को रियल दे सकते हैं बस, इससे ज्यादा अथॉरिटी नहीं है हमारे पास जी। तो चैट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि सेलेनियम का चार्ज क्या है। 3 स्टूडेंट्स ने मुझको आंसर दे दिए हैं, बाकी 10 स्टूडेंट्स। Tuba, it's not plus only. Think about it. How many bromine are there? 6 each bromine। अच्छा पहले तो ये देखो सेलेनियम और ब्रोमीन में ऊपर कौन है सर? दोनों बराबर बराबर में, कोई ऊपर नहीं है। जब दोनों बराबर बराबर में हैं तो मुझे क्या देखना होता है? विच वन इज ऑन राइट हैंड साइड? ब्रोमीन इज ऑन राइट हैंड साइड, so it will get its real oxidation state. So this becomes 6 minus and this becomes 6 plus, per atom 1 minus. So I can write selenium 6 plus and bromine 1 minus. Is that making sense? Let me ask selenium, Manu, Se2 plus क्यों हुआ ये बताओ। मुझे ब्रोमीन से पहचाना मैंने सेलेनियम को, राइट। अच्छा अब एक रैंडम सा एक एलिमेंट ले लेते हैं। मेरे पास Ni5। अब ये देखना है कि ऊपर कौन है पहले। यू हैव टू सी विच वन इज ऑन द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन है ऊपर? राइट, नाइट्रोजन ऊपर है, तो नाइट्रोजन को रियल ऑक्सीडेशन स्टेट देना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन को रियल ऑक्सीडेशन स्टेट देता हूं, एक मिनट, ये 5 नहीं 3 है। ये 3 है, इसको करेक्ट कर लेना बेटा। नाइट्रोजन को 3 माइनस दिया, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर है पीरियोडिक टेबल में, तो उसको रियल ऑक्सीडेशन स्टेट देना जरूरी है। तो आयोडीन को क्या चार्ज देना होगा? 3 प्लस, पर एटम 1 प्लस, आयोडीन एक्वायर्ड, N is equal to 3 minus, I is equal to 1 plus, राइट। एक और कंपाउंड करके बताओ। मेरे पास अब जो कंपाउंड है वो है, what should I give? हाँ, N2Cl4, बल्कि N2F4 कर दो ताकि कंपैरिजन करने में मुश्किल हो। N2F4 पीरियोडिक टेबल देखना है, ये देखो। कुछ बच्चों की तरफ से आंसर बिल्कुल नहीं आना, इसका मतलब वो सो रहे हैं। नाम लेता हूँ अलीना, यू टेल मी द आंसर फॉर दिस वन। अलीना, इधर फिजा और गयास, एनी वन ऑफ इट। What should be the charge on each atom? शाबाश महानूर, तुमने बिल्कुल सही बताया।
लेकिन तुम्हें नाइट्रोजन के चार्ज के बारे में सोचना चाहिए। फिजा तुमने थोड़ा गलत बताया। पीरियोडिक टेबल देखो, कौन ऊपर है? सर दोनों की हाइट बराबर है। शाबाश यूसुफ, तुमने फ्लोरीन सही बता दिया है। अगर दोनों की हाइट बराबर है तो देखो राइट पे कौन है? राइट पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन का रियल ऑक्सीडेशन स्टेट 1 माइनस, तो कितने फ्लोरीन है? 4, तो इट विल बिकम 4 माइनस and this should become 4 plus. Simplify that 1 minus, simplify that 2 plus, nitrogen is 2 plus, fluorine is 1 minus. Is that making sense to you people? Please respond in the chat box. Harun शाबाश, तुबा तुमने 2 को माइनस कर दिया है। माहिन तुमने कोई आंसर नहीं दिया है। मुनीब तुमने कोई आंसर नहीं दिया है। यूसुफ, चलो एक और करके दिखा दो, फिर छुट्टी, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नाउ वन मोर। अब यहाँ पर मैं कंपाउंड दे रहा हूँ Cr2O3. Find the charge on chromium. क्रोमियम का चार्ज बताइए। बेटा क्रोमियम is a transition metal which is in the fourth period. शाबाश फिजा एंड शाबाश यूसुफ, शाबाश माहीन। क्रोमियम, तुबा तुमने फिर थोड़ा सा मिस्टेक किया, जरा देखो गौर से। अगर मुझे बता दिया गया है कि दिस इज इन फोर्थ पीरियड एंड दिस इज इन सेकंड पीरियड, तो जो सेकंड पीरियड वाला है उसको रियल ऑक्सीडेशन स्टेट दे दो। ऑक्सीजन 2 minus, how many oxygen are there? 3, so this becomes 6 minus. Chromium will get 6 plus, per atom 3 plus, per atom 2 minus. Is that making sense? Simplify भी तो करो महनूर। Is that making sense? Please respond me. यार सिंप्लीफाई सही नहीं कर रहे हो तुम लोग। चलो now I'm writing 2 more. SiCl4 में दोनों का बताओ, और जर्मेनियम ऑक्साइड, आधे लोग इसका बताओ। शाबाश, आई एम जस्ट रीडिंग योर मैसेजेस। माहिन, महानूर, साद, तूबा, यूसुफ, आप लोग ये बताइए। शाबाश हुजैफा काशिफ, यू डन इट करेक्टली। शाबाश महानूर, दिस टाइम इट्स करेक्ट। फिजा, एलिमेंट का नाम भी तो लिखो भाई, 4 प्लस लिख दे। ओके, ऑलराइट, फाइन। शाबाश, सात सात को गलती कर दी। शाबाश तूबा, शाबाश फिजा, दिस टाइम ऑल करेक्ट। महानूर शाबाश। ऑक्सीजन गलत कर दिया फिर तुमने मानो। शाबाश माहिन। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन मीन्स? ओके, अब मैंने ये देखा कि सिलिकॉन और क्लोरीन एक ही पीरियड के अंदर हैं। शाबाश गयास, शाबाश माहिन, शाबाश हारून, शाबाश तूबा, इसको करेक्ट करो। ओके,
जल्दी से, अब हमें आखिर के 3 पॉइंट करने और रिएक्शन शुरू करने बिफोर मानूर आसिफ बिल्कुल सही है। नाउ अब जरा देखिए द पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस। क्लोरीन और सिलिकॉन एक ही पीरियड में है, तो मोर राइट पे कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन को रियल ऑक्सीडेशन स्टेट दे दीजिए, रियल ऑक्सीडेशन स्टेट दी, एक क्लोरीन का 1 माइनस, 4 क्लोरीन का 4 माइनस, तो इसका 4 प्लस, तो मैं यह लिख सकता हूँ Si 4 प्लस Cl 1 माइनस, ये हो गया। इसके बाद जर्मेनियम को देखो, जर्मेनियम की ऑक्साइड GO3 बन रहा है। जर्मेनियम तो नीचे है, ऑक्सीजन ऊपर है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में, जर्मेनियम वगैरह नीचे है ना। तो ऑक्सीजन को रियल दे देंगे, तो एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन का 6 माइनस, दिस बिकम 6 प्लस, पर एटम 2 माइनस, तो Ge 6 प्लस O 2 माइनस, राइट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब जो पॉइंट नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5 रादर। पॉइंट नंबर 5 में, in case of polyatomic ion, पॉलीएटॉमिक आयन तुमने देखे होंगे, जैसे CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, अच्छा, PO3 3 माइनस, PO4 3 माइनस, NO3 1 माइनस, MnO4 1 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। अब ये सर आप इतने सारे लिखे तो जा रहे हैं, हमें आता तो है नहीं, आप जरा सीखे। पॉलीएटॉमिक आयन के केस में भी तुम्हें ये देखना है, जिस तरह से तुमने नॉन मेटल वाला केस किया है, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें इसको लेके जाना है। कैसे? सबसे पहले तो चार्ज उठा के दूर कर दो इससे, राइट। मैं यहाँ कर लेता हूँ, कार्बोनेट था ना, CO3 2 माइनस, मैं मुझसे कहा गया चार्ज उठा के दूर रख लीजिए, इट इज अपियरिंग लाइक अ कंपाउंड चार्ज, ये रहा। अब ये इसी तरह ट्रीट करो, द वन दैट इज मोर ऑन टॉप मोर ऑन राइट, ऑक्सीजन मोर ऑन राइट है, 6 माइनस 6 प्लस, राइट। जब तुम्हें कार्बन का चार्ज पता चल गया, तो अब नेट चार्ज इस पे कितना था? 2 माइनस। नेचर ऑफ चार्ज देखो, अगर ये माइनस है तो प्लस वाली स्पीसी में से डिडक्ट करो, अगर ये प्लस है तो माइनस वाली स्पीसी में से डिडक्ट करना। ये 2 माइनस था, ये 6 प्लस था, मैंने इसमें से रिमूव किया, तो कार्बन बिकम्स 4 प्लस, ऑक्सीजन रिमेन्स 2 माइनस। ये पहला केस मैंने कर लिया। दूसरा केस करता हूं, इसको देखो, अब गौर से देखिए सब लोग स्क्रीन की तरफ। NO3 1 माइनस, सबसे पहले आपसे क्या कहा गया? चार्ज उठा के दूर कर दीजिए, मैंने चार्ज को मिटा दिया और यहाँ लिख लिया 1 माइनस, ये मुझे पता है मेरे पास है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में राइट पे कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन का 6 माइनस, नाइट्रोजन का 6 प्लस। ओवरऑल चार्ज क्या था? 1 माइनस, ये किस में से रिमूव करोगे? प्लस वाली स्पीसी में से, तो नाइट्रोजन बिकम्स 5 प्लस, ऑक्सीजन रिमेन्स 2 माइनस। इज दैट मेकिंग सेंस? प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। यार इतना तेज रिप्लाई नहीं आता, सब सो रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। हुज़ैफा एक और बताता हूँ मैं, हुज़ैफा इसे देखो, SO4 2 माइनस है ना, चार्ज उठा के दूर रख लिया और इसे कंपाउंड की दो नॉन मेटल वाले कंपाउंड की तरह ट्रीट किया। ऑक्सीजन इज राइट अबव सल्फर, तो एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन का 8 माइनस,
और सल्फर का 8+। नेचर ऑफ चार्ज देखा, माइनस में से है, रिमूव कर लिया। कितना बच गया? सल्फर 6+ और ऑक्सीजन रिमेन्स 2-। जल्दी से इन सबको कॉपी करो, ये वालों को जो अभी नहीं किए हैं। I'll send another link to the class group। पहले इनको कॉपी कर लो जल्दी से, ताकि मैं दूसरा लिंक भेजूं, उस वक्त हम इन सबको डिस्कस कर लें क्विकली। उसके बाद 2 पॉइंट रह जाएंगे, फिर फौरी तौर पे हम इक्वेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। हारून, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, उसमें कराऊंगा, पहले अभी इसको कॉपी करो जल्दी से। हेलो रूज, इस वक्त आई हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारी कोई क्लास थी बेटा? ओके, चलो, you will get the video of the class, right? I'm sending another link, so join it quickly. ठीक है, I'm stopping it here. I hope everyone has copied these formula. All right, see you in a minute. चलो, मैं खुद भी लिखवा दूंगा, एकदम परेशान क्यों हो रहा। 3, 2, 1